तो स्वागत है दोस्तों कंप्यूटर क्वेश्चन की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य विकासकर्ता कौन है। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप किसने किया है वो बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लिनक्स टोरवाल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है इसको फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के संबंध में एस बाय एस आर क्यू कुंजी खालिस्तान कुंजी का संचित नाम है, जो अक्सर वर्तमान कुंजी पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी के समान कुंजी सचा करती है। तो कंप्यूटर जो कीबोर्ड में एस बाय एस आर क्यू कुंजी होती है ना, जो उसका जो है पूरा जो है फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम रिक्वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है। ठीक है, ब्लू रे जो डिस्क होती है उसका व्यास बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 mm। नेक्स्ट देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, जो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, रोम जिसको बोलते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो देख लेते हैं अपन। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद रोम वोलेटाइल होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, रोम जो है वोलेटाइल नहीं होती है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, रोम चिप का उपयोग केवल कंप्यूटर में ही होता है। ये गलत है, क्योंकि रोम का उपयोग कंप्यूटर अकेले में नहीं होता, बहुत से डिवाइसेस हैं जिसमें रोम का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन और जो देख लेते हैं, रोम में संग्रहित जानकारी अस्थायी होती है। तो रोम में जो जानकारी संग्रहित होती है वो स्थायी होती है, ना कि अस्थायी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर भाषा कंप्यूटिंग के लिए वातावरण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है सांख्यिकी, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें जो है कौन सी तकनीक को लाया गया। ठीक है, तो उस तकनीक में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर है सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था, और जो थर्ड जनरेशन थी उसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट लाया गया है, जिसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आईसी आया और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है, और आपको यहाँ पे जिसको आईसी बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी की कॉपी को क्या कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर द्वारा जो कागज पर तैयार की गई जो डेटा है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल विंडो एनटी 4.0 द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FAT। ठीक है, FAT राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और वह यह वर्गीकृत खालिस्तान आधारित पर होता है। ठीक है, जो प्रिंटर है उनको नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर में बांटा गया है, जो किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो उनकी प्रिंटिंग क्षमता है या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको बांटा गया है प्रिंटर को दो भागों में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2,
लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप बहुत ही वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। और एम एस वर्ड यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 4th नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है लिनक्स और यूनिक्स जो है यहाँ पे जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो विंडोज है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉडेम शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है, ठीक है। मॉडेम शब्द का क्या अर्थ है, मतलब मॉडेम शब्द का फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तौर पर एलसीडी और एलईडी प्रिंटर खालिस्तान प्रिंटर की समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन प्रायः बहुत खालिस्तान मूल पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेजर और कम, मतलब जो एलसीडी और एलईडी प्रिंटर है वो जो लेजर प्रिंटिंग समान प्रिंट की गुणवत्ता देते हैं लेकिन बहुत ही कम प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीडी और एलईडी का फुल फॉर्म मालूम रहना चाहिए। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर खालिस्तान दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच डाटा प्रोग्राम या सूचना को सच्चा करने की प्रक्रिया है, ठीक है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं, उस पर आपको जो डेटा का आदान प्रदान करना है तो उसे आप क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संचार कहेंगे, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी अन्य की पहचान का उपयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी सॉफ्टवेयर पर पहुंच प्राप्त करने को खालिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे अनधिकृत पहुंच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जिसको इंग्लिश में अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। किसी वेबसाइट का खालिस्तान वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटरों को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है और कंप्यूटर उचित सुविधा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल प्रमाण पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ऑफिस .org प्रस्तुतिकरण को सहेजने के लिए कौन सा जो है फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है, ठीक है। जो ओपन ऑफिस जो है ओपन ऑफिस .org की जो है प्रेजेंटेशन है उसको सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं, तो .odp, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। चेक पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर या चेक नंबर का पता खालिस्तान रीडर द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जो चेक में जो नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, जो कोड लिखे रहते हैं उसका पता जो है MICR के द्वारा लगाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, MICR। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। और OCR की बात करें तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यहाँ पे जो है बार कोड की बात करें तो बार कोड आप समझते हो जो कि प्रोडक्ट की डिटेल को जो है प्रोडक्ट की डिटेल रहती है उसको अपन स्कैन करते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल को देख सकते हैं, वो होता है बार कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। MP3 संपीड़न फॉर्मेट क्या है, ठीक है। MP3 संपीड़न फॉर्मेट क्या है, तो जो है एक ये MP3 जो है लूजी फॉर्मेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, फॉर्मेट प्रिंटर विकल्प MS वर्ड में किस टैब में होता है, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर जो एक विकल्प है जो कि फॉर्मेट प्रिंटर जैसे किसी भी टेक्स्ट के कलर डिजाइनिंग, ठीक है, फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है और आप उसे किसी भी वर्ड में जाकर पेस्ट कर सकते हो, वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। तो जो है फॉर्मेट प्रिंटर जो है होम टैब में होता है, ठीक है। होम टैब में होता है MS वर्ड 2016 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू होम टैब में आपको यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर जो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही कंप्यूटर की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।